के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। नीति वचन 21 का 31 में जिस वचन को हमने पढ़ा, जैसे कि इस समय एग्जाम का दौर है, बच्चों के एग्जाम है, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के शुरू होने वाले हैं। जब एग्जाम का समय है तो मैं बात कर रहा था, कई बच्चों से मैंने बात की इन दिनों में, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें डर लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने मेहनत की फिर भी डर लग रहा है। तब परमेश्वर के वचन को जब हम यहाँ पढ़ते हैं, ये जो परमेश्वर ने कहा कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है ना। तो पहले क्या होती, जंग हुआ करती थी, तो जंग होने से पहले ये बताया जाता था कि ये जंग होने वाली है, 1 महीने में 2 महीने में जंग होगी। तो उससे पहले वो क्या करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे। तलवारबाज जो होते थे, निशाने लगाने वाले जो होते थे, फिर रथों को सेट किया जाता था, वो चलते चलते उनके पहिए ना निकल जाए। वो घोड़ों को तैयार किया जाता था कि भाई अगर ये थक गया, अगर ये गिर गया, ये गया तो समझो तू गया ना। तो युद्ध के दिन के लिए घोड़े को तैयार किया जाता था। और यह लिखा कि तैयार होता तो है, उसको खूब बादाम खिलाएंगे, चने खिलाएंगे, मालिश करेंगे, विटामिन डी देंगे, धूप में रखेंगे, उसको बहुत मजबूत करेंगे ताकि जब युद्ध हो तो हम जीत सकें। तो लेकिन आगे लिखा परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। तो जय यहोवा से मिलती है। जब बच्चे आप पढ़ रहे हैं इन दिनों में, तो पढ़ाई हार्ड भी हो गई है, और हार्ड के साथ साथ एक काम और भी हो गया है कि जब से मोबाइल आया, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और मोबाइल का दौर चला, तो उसमें पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, पर बातों बातों में या सोच सोच में पढ़ते पढ़ते दिमाग आया, फिर वो रील देखने लगे, चैटिंग करने लगे। तो इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही, इसलिए भी बच्चे डर रहे हैं, है ना। तो जब आपने तैयारी की है कि मैंने तैयारी कर ली, हमने घोड़े को तैयार कर लिया जंग के लिए, हमने खूब पढ़ाई भी कर ली है। जब आपने पढ़ाई की है तो अब आपको डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने तैयारी कर ली है। हमने कोई मोबाइल नहीं चलाया, हमने जैसे साल के पूरे साल में पढ़ाई करनी होती है वैसे हमने पढ़ाई की है, तब डरने की जरूरत नहीं है। तब भी, लेकिन तब भी, जैसे कि अगली लाइन में लिखा परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जय यहोवा ही से मिलती, जय देने वाला यहोवा ही है। और जब हमने भजन संहिता 21 का 7 में पढ़ा, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा होता है, परंतु हम तो अपनी यहोवाही का नाम लेंगे। आमीन। किसी को रथों पर कि मेरा रथ मजबूत है ना, मेरा रथ मजबूत है, किसी को घोड़ों पर, मेरा घोड़ा मजबूत है, उस पर भरोसा होता, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को टीचर पे भरोसा है कि टीचर मेरा रिश्तेदार है, किसी को प्रिंसिपल हमारा जान पहचान वाला है, या जिससे हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो मुझे पास करा देगी, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कई बार होता है, ठीक है ना। लेकिन इन सब बातों के होने के बाद भी हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें कैसी बातें करनी चाहिए, उसको हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से आगे हमको चलना चाहिए। हम निकालेंगे उसकी आराधना को किया, और सुलेमान ने परमेश्वर को 1000 बलियां चढ़ाई, बलि होम की उसने। और ऐसा करने के बाद जब उसने बलि दे दी, वो थक गया, और थक करके, नॉर्मली ये थका कि नहीं थका, वो रात को सो गया। जब वो सो गया तो आगे हम 7 में पढ़ रहे हैं, लिखा कि उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे करके उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आमीन। अब ध्यान से समझिए इस चीज को कि इसने क्या किया है। ये परमेश्वर कह रहे कि जो कुछ तू चाहता मांग मैं तुझे दूंगा। तब इसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। हमने क्या पढ़ा, किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा, परंतु हम तो अपनी यहोवाही का नाम लेंगे। ओके, ठीक है ना। अब ये कि हम सोचे कि मेरा रिश्तेदार है, मुझे पढ़ा देगा, मैं विद्वान हूं, मैं कर लूंगा, मैं बढ़ जाऊंगा, मैं आगे जा सकता हूं, मैं पास हो जाऊंगा। कोई एग्जाम आ गए, इम्तिहान का समय आ गया, एग्जाम आए तो नॉर्मली मैं पढ़ लूंगा, हो जाएगा। अब कई बार होता है मेरे पे भरोसा होता है, और वो चलते भी रहते हैं, और इस तरह के घमंडी लोग चलते भी रहते हैं, घमंड करने वाले। एक होता है नम्र व्यक्ति कि हाँ मैं कोशिश करूंगा और हो जाएगा, या नम्रता से बोल रहे हैं। पर कई लोग घमंड में आकर के बोलते हैं। यहाँ लिखा है कि उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दे करके उससे कहा, मांग तुझे क्या मांगना है। इसका पापा कौन? इजराइल का राजा, इजराइल देश का राजा दाऊद इसका पिता है। अब इसको किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की इसको कमी नहीं है। फिर परमेश्वर इसको बोलता, मांग तुझे क्या मांगना है। अगर बात बुद्धि की भी आती है तो बुद्धि की भी इस पे कौन सी कमी रही होगी?
जब बाप समझदार है और पूरे देश का राजा है तो बढ़िया से बढ़िया टीचर उसके लिए होंगे, एक्सपर्ट जो टीचर बढ़िया पढ़ाते होंगे वो सब इसके लिए मौजूद हुए होंगे और इसने अच्छी स्टडी की होगी बच्चों, उस टीचर के साथ खूब पढ़ाई की इसने। उसके बाद भी ये परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है और बुद्धि मांगने में इसने क्या बात की, हे परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो बाहर जाना और अंदर आना भी नहीं जानता हूं, तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे काम को अच्छे से कर सकूं, ताकि तेरे लोगों का न्याय मैं अच्छे से कर सकूं। किस लिए बुद्धि को मांगा इसने? कई बार क्या होता है हम जो चीजें मांगते हैं, मैं पढ़ने लगूं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मैं घर बना लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, हम बहुत सारी चीजों के पीछे रहते हैं पर उस सिद्धांत को नहीं समझते जो मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा, पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। और यहाँ सुलेमान ने 1000 बलि को चढ़ाया, उस समय बलि चढ़ाते थे तो क्या अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हम जब उपवास रखते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब वचन को पढ़ते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और जब थक जाते हैं, कितने दिन तक ये चलता रहा होगा? ये डेली प्रार्थना कर रहा परमेश्वर में, इसने बलियों को चढ़ाया, आप उपवास रख रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? मांग, तुझे क्या मांगना है। आमीन। किसी को घोड़ों पर भरोसा, किसी को रथों पर भरोसा है, वो तो गिरे। जिन्होंने घोड़ों पर भरोसा किया, जिन्होंने रथों पर भरोसा किया, वो तो गिरे, पड़े ही रहे और हम सीधे खड़े हुए और फिर से दोबारा हम लड़ने लगे, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर था? यहोवा परमेश्वर पे हमारा भरोसा था। अब मांगने का तरीका कई बार सोचिएगा, लोगों को सोचना क्या रहता है? मैं ज्यादा कर लूंगा, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि याकूब की पुस्तक 1:5 और 6 में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे उसको दी जाएगी। ठीक है ना? यदि किसी को बुद्धि की घटी तो परमेश्वर से मांगे उसको दी जाएगी, तो परमेश्वर ने बुद्धि को दे दिया। अब लिखा है कि पर विश्वास से मांगे और जरा भी शक ना करे। आमीन। तो इस वचन को जब देख रहे हैं, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो इसका मतलब, तो किसी को मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बड़े स्कूल में, जो हॉस्टल में, बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है ना? नहीं, उनके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो बोर्डिंग में हो तो कुछ होगा, जो हॉस्टल में है, जो कॉन्वेंट में, बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो इंटेलिजेंट होंगे तभी तो वहाँ पढ़ रहे हैं, टेस्ट होकर के जाते हैं उनके, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए। ये किसके? यदि तुम में से किसी को, तो कितने कई बार हमारे भाई, हमारी बहनें बात करते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं जो पहला सेशन ले रहा था तो वहां भी जो राधिका नाम की एक बहन है, जब बात चल रही थी, वचन की बात चल रही थी, जो पढ़े लिखे थे वो बैठे हुए थे और उस अनपढ़ बहन ने जवाब दे दिया। आमीन। ठीक है? तो ये क्या लिखा है कि पर विश्वास से मांगे और जरा भी संदेह शक ना करे बिल्कुल भी, और जब तुम मांगोगे तुमको दी जाएगी। आमीन। जब सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, पर मांगने का सिस्टम जो है ये हमें थोड़ा सा यहाँ से समझ में आता। दूसरा इतिहास 1:7 में जो हमने पढ़ा, यहाँ समझ में आता, इसने परमेश्वर ने इससे कहा कि तुझे एक ऑफर मिला है, और स्वयं परमेश्वर दर्शन देकर के तुझे कह रहा है कि मांग, तुझे क्या मांगना है। उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। तूने ना तो धन संपत्ति, ना आयु, ना ऐश्वर्य, ना दुश्मनों का प्राण, तूने कुछ भी नहीं मांगा। ये चीज मांगने वाली थी। उसने कहा नहीं, ये कोई चीज नहीं है। मेन मेरे लिए क्या? यदि मेरे अंदर बुद्धि होगी, मैं समझ से काम करूंगा तो दुश्मनों से भी जीत जाऊंगा। मैं समझ से काम करूंगा तो मेरे पास 10 रुपए होंगे, मैं 10,000 बना लूंगा। और बुद्धि कौन सी? परमेश्वर की। कौन सी बुद्धि? परमेश्वर की ज्ञान मुझको चाहिए। यदि वो मेरे पास होगा तो मैं जीत जाऊंगा, तब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। डर कब लगता है बच्चों को? जब वो नहीं पढ़ रहे होते हैं। हम हाल ही में एक न्यूज को सुन रहे थे कि एक बाबा टीवी पे है, उसने दिया था, कहता है कि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा है वो ऐसा करे, एक पान ले ले, उसमें लौंग ले ले और वो अपने किसी भगवान को उसे टच करके आप उसको खा लेना, छू करके उसे खा लेना, तो तुम पास हो जाओगे।
समझिएगा। फिर थोड़े दिनों बाद मीडिया ने उनसे बात की कि भाई क्या क्या बात है, ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सा तरीका जो आप बता रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जी ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ जी बहुत होता है। चलो जी ठीक है, होता होगा। अगली बार उसका खुद का बच्चा 10वीं में फेल हो गया। फिर मीडिया उनसे बात कर रही है कि आपने क्या ये पान लौंग रख करके अपने बच्चों को नहीं खिलाया, है ना? तो कुछ तमाशा बनते हैं, बनाते हैं, है ना, बकवास वाली बातें करते हैं कई लोग। लेकिन जो सही तरीका है, अगर आपको कह दिया गया है, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, किसी को रथों पर भरोसा, किसी को घोड़ों पर भरोसा, किसी को दवाई पर भरोसा, किसी को जिम पर भरोसा, किसी को क्रीम पे भरोसा, किसी को मतलब कि हम बाहरी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, परंतु यहोवा पे भरोसा नहीं कर रहे। जिसने मुझे माँ के गर्भ में रचा, तैयार किया, बड़ा कैसे मेरी आंखें तैयार हुई, कैसे ये आईब्रो मेरी तैयार हो गई, कैसे नाक यहाँ नहीं है ना, कैसे मेरे होठ कितना खूबसूरत अपनी समानता में मुझे मेरी माँ के गर्भ में बनाया, बाल यही आ रहे हैं यहाँ नहीं आ रहे हैं, इतना अच्छा करके बनाया। जब मुझे ऐसा करके बनाया तो क्या उसके लिए बुद्धि देना कोई बड़ी बात है? जब वो दुनिया में देह धारण करके आया तो एक गूंगी दुष्ट आत्मा, गूंगा करने वाली दुष्ट आत्मा एक इंसान में होती है, और जब यीशु मसीह उसको झिड़कता है तो गूंगा बोलने लगता है। तो जब गूंगे बोलने लगते हैं तो क्या परमेश्वर के लिए बुद्धि देना कोई बड़ी बात है? समझ देना कोई बड़ी बात? कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमने जब इसको पढ़ा तो हम इसको समझ करके चले। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओगे तब प्रभु भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नीति वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि हे आलसी, चींटियों से, चींटी बोलते, चींटियों से जाकर के सीख कि वो कैसे तैयार करती हैं। एक समय होता है जब कटनी का समय होता है तो वो खूब इकट्ठा करती है, खूब इकट्ठा करती है, वो रुकती नहीं है। कई बार जब चींटी ऐसे चल रही होती, लाइन लगा करके अपना भोजन लेकर के जाती है, तो आप उनके आगे ऐसे कुछ रोक लगा दीजिएगा, बैरियर लगा दीजिएगा रोकने के लिए। वो आपके बैरियर के ऊपर को जाएगी, फिर आप यहाँ लगा देंगे, वो आपको छोड़ देगी, वो इधर से चली जाएगी। एक चींटी से परमेश्वर कह रहा है, आलसी, चींटियों से जाकर के सीख। कटनी के समय वो इकट्ठा करती है और फिर पूरे समय तक वो उसको खाती रहती है। कटनी का समय, जब प्रैक्टिस का समय है, जब पढ़ाई का समय, तब पढ़ाई करो ताकि जब एग्जाम आए तो आराम से बैठो, एग्जाम आए आप एग्जाम दे करके आओ और आप अच्छे नंबरों से पास हो सको। क्योंकि रोमियो 8:28, और हम जानते हैं मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। क्या इसको वचन को आधा है, आधा वचन। अब आगे लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। तो इस वचन को जब हम पढ़े, मैं कहूं आपके एग्जाम में, बच्चों के एग्जाम में मैं आप लोगों से कहूं, अरे बच्चों चिंता मत करो, बाइबल में लिखा मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। आप फेल हो गए, कम नंबरों से पास हुए आप, कोई बात नहीं है, चिंता ना करो। लेकिन यह पूरी बात क्या है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। यही वचन मैं एक बार अंबाला में एक जगह था, मैं तो एक परिवार में मैं गया प्रचार करने के लिए। जब प्रार्थना खत्म हो गई उसके बाद ऐसे रूम में घूम रहे थे तो यही वचन लिखा हुआ था, लेकिन ये आधा लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था, और हम जानते हैं मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है, इतना लिखा हुआ था। तो मैंने इस वचन को देखा, ये कोई 16-17 साल पहली बात है। तो मैंने इसको देखा और वो जो घर के मेन थे वो वहीं खड़े हुए थे। तब मैंने उनको कहा, सर ये वचन ना पूरा नहीं है। कहने लगे कैसे? मैं कहा बाइबल में आप पढ़ेंगे, आगे लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए उनके लिए। कहते हैं ओके। मैंने उनको एक उदाहरण दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया उदाहरण से। कहने लगे कि सपोज करो कि ये वचन मैंने पढ़ा और मैंने 2 शादी कर ली, तो मैं क्या कहूंगा? मसीह के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। अगर मैंने 2 शादी कर ली तो बाइबल में तो लिखा हुआ है मैं जो कर रहा हूं। अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो बाइबल में तो लिखा हुआ है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो बाइबल में तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आगे की लाइन क्या करी? अर्थात, लेकिन उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। ओके, तो यहां से जब मैं चला गया, बाद में जिस घर में मैं रुका हुआ था मैं वहां पहुंचा। वो कहने लगे आज मीटिंग कहाँ थी? मैंने बोला वहां। अच्छा उनके यहाँ? हाँ। कहने लगे अरे उनकी तो 2 शादियां हुई है।
तुम एकदम हैरान है। मैं क्या, अरे मैं क्या सिस्टर जी, मैं तो जब वहां एक वचन को लेकर के बात चल रही थी तो मैंने उनको जब उदाहरण बताया तो उदाहरण भी ऐसे बताया। कहने लगे ओहो ये क्या। मैंने चलिए कोई बात नहीं, जब पवित्र आत्मा बोल रहा है तो मेरे पे कोई क्या करेगा। और प्रभु का धन्यवाद, एक पत्नी उनकी चंडीगढ़ में इंस्पेक्टर है, वो भी थी, एक उनकी हाउस वाइफ है, दोनों पत्नियां साथ में थी और वो जो उनके पति थे वो भी थे। और उन्होंने मुझे एक अच्छा ऑफरिंग भी दिया। अच्छा ऑफरिंग का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उनको चिढ़ होती, अगर उनको लगता कि हमारे घर में खड़ा होकर के क्या बोल रहा है, अगर पवित्र आत्मा ना होता तो शायद वो कुछ और करते, है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा बोल रहा था कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये वचन जो मैं बता रहा आपको, मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को ही उत्पन्न करता है। आप बीमार हैं, चिंता ना करें। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया उसी रात सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे पहले सुलेमान ने क्या किया, उसने परमेश्वर को 1000 होम बलि चढ़ाई, ठीक है ना। अब 1000 होम बलि उसने चढ़ाई। अब मैं कह रहा हूं कि जो मसीह में आप उपवास रखते हैं, कितने परिवार के लोग, दूसरे लोग आपको बोलते हैं इतने उपवास मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब है तो आप दवाई नहीं खाते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप उसके प्रति ईमानदार हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा? क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? है ना। ये क्या लिखा है कि अर्थात उन्हीं के लिए और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को टीचर पर, किसी को अपने स्कूल पर, किसी को अपने रिश्तेदारों पर, किसी को डॉक्टर पर, किसी को दवाइयों पर, किसी को यार मेरा जो वकील है, मेरा रिश्तेदार है, जो जज है वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है तो सब आपके विरोध में है, और यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है तो कोई आपके विरोध में क्यों ना हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यहोवा सबों को चलाता है और राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के जल के समान है, जिधर चाहता उसको मोड़ लेता है। यहोशू की पुस्तक 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। है ना। मतलब बहुत सारी चीजें, ये वाला डॉक्टर बदल दो उस वाले पे चले जाओ, है ना, ये वाला वकील बदल दो उस वाले पे चले जाओ, या फिर ये वाला ट्यूशन ठीक नहीं पढ़ा दूसरे वाले पे चले जाओ। तो बहुत सारी चीजों में हम दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा हम चलने चाहते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। पर यदि हम परमेश्वर के इस वचन को आदर दे दें कि परमेश्वर ने जब मूसा सो गया, मसीह में प्रभु में सो गया, उसके बाद परमेश्वर यहोशू को लेकर के आया, और यहोशू को जब लाया तो यहोशू को यह बात बताई। वो कहने मैं कैसे करूंगा प्रभु, इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे लेकर के चलूंगा प्रभु, मैं कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ, आज की पढ़ाई बहुत हार्ड हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई, हम कैसे कर पाएंगे, ये बीमारी बहुत कठिन है, ये दिक्कतें ऐसी चल रही हैं, हम कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। पर तुमको उसको सोचने की या डरने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें जो उसने कहा बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलना। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो आपको, जो मुझे दिया गया, लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आप क्या करना है, दिन रात इसमें मनन करते रहना। दिन रात का मतलब क्या हुआ, क्या काम धंधा छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, काम भी कीजिएगा। आपका लंच टाइम होता है, बीच में ब्रेक हुआ है, आपका 1 घंटे का 1.5 घंटे का लंच होता है ना, आप आधे घंटे में खाना खा लीजिएगा, आधा घंटा आप प्रार्थना कर लें, बाइबल को पढ़ लें, ऐसा कर सकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप साइकिल पे चल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, आप जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जब आप उसको चलाते चलाते परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं।
अपराध ना कर सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद कर सकते हैं। अन्य भाषा में आप जा रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है, तू दयालु है, तू जिंदा परमेश्वर है। मांग लिया, हमने पढ़ा भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा है, किसी को बुद्धि पर, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। तो बुद्धि की घटी, हाँ परमेश्वर मुझको घटी है, परमेश्वर मुझको चाहिए। सुलेमान के पास कोई कमी नहीं थी, राजा का बेटा था, इजराइल देश के राजा का बेटा था। उसके बाद में कह रहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। परमेश्वर किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? कहता कि ताकि, यहाँ परमेश्वर ने पूछा किस लिए, ये खुद कह रहा ताकि मैं तेरी प्रजा का ठीक से न्याय कर सकूं, जो काम तूने मुझे सौंपा मैं उसको अंजाम दे सकूं, मैं 6 नंबरों से पास हो जाऊंगा। कौन क्या नाम है? यूवी मसीह। यूवी मसीह अच्छे नंबरों से पास हुआ है। यश मसीह है, आप सुमन मसीह है, आप सीमा मसीह है। जब आपके पीछे मसीह का नाम लगता है, जहां आप पास होंगे, जहां आप ईमानदारी से काम करते हैं, जहां काम नहीं बन पा रहे और आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके काम बने, आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके बंधन टूटे, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो पास हो गए। आपके पढ़ाई करने से जब हमने वचन को बताया, आपने उन्हें वचन बताया, उन्होंने पढ़ा, उसके अनुसार चले, जब काम हो गए तो महिमा किसकी होगी? परमेश्वर की। प्रभु ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं, तो फिर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू 1:8 में उसने कह दिया, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चौकसी करना, उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। चोरी का मौका मिला नहीं करेंगे। वे विचार का, झूठ बोलने कहीं है, हम कोशिश कर नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमको वो समझा देगा, हमको बुद्धि देगा सही और गलत की। और फिर 9 में लिखा हुआ यहाँ इसी व्यवस्था में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। यही व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर ने दी कि जहां जहां तू जाएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? मैं जब बच्चों से बात कर रहा, जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे, मैं बच्चों से बात कर रहा, भाई आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम है, हाँ जी 17 को, इसी महीने में 17 को एग्जाम शुरू है। मैं फिर कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? कहते हैं हाँ जी डर लग रहा है। पढ़ने वाले बच्चे, मसीह बच्चे कह रहे हैं कि डर लग रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज को, एक लड़का था जिसके बारे में पता चला ये किताब को हाथ भी नहीं लगाता, वो कह रहा मुझे डर नहीं लग रहा। ओवर कॉन्फिडेंट, झूठ बोल रहा है, ये सबके सामने बातें बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो मसीह में है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मसीह में है, और उसके बाद बोले डर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? डर को डिक्लेयर कर रहे ना, डर की घोषणा कर रहे ना आप, तो फिर आप पास नहीं होंगे, फेल हो जाओगे। हाँ, आप पढ़ रहे हैं, हाँ थोड़ी सी कमी है, पर परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर लेंगे। आमीन। थोड़ी सी कमी है, कोई सवाल समझ में नहीं आता, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। प्रभु ने कहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहोशू 1:9 में लिखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, साहस रख, है ना, हियाव बांध कर दृढ़ मजबूत हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा, वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। मार्ग में वो तेरी सहायता करेगा, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को, उस दूत को भेजेगा, वो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर देगा। यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब समझ देगा, जब आप कहीं गए एग्जाम देने जाते हैं और परमेश्वर आपके साथ है, डर लग सकता है? लग सकता है क्या? मेरी बेटी 2.5 साल की ब्लेसिंग, ठीक है ना। कई बार कुछ चीज होती है, जो कई बार किस चीज से डर लगता है बच्चों को, तो जब मुझे डर लगता है तो दौड़कर मेरे पास आती है, ठीक है ना। और जो मेरी गोद में थी बिल्कुल भी डरती, समझिएगा। जो पापा की गोद में 3 साल का बच्चा जो है 2.5 साल का, वो अपने पापा की गोद में आकर उस चीज से नहीं डर रहा, लेकिन जो बाहर अकेला था तो डर दम वो भागा।
उसको भी इतना पता कि मैं कहाँ हूं, अपने पापा की गोद में हूं, मैं अपने पापा के पास हूं, मैं उसको भी पता, डर नहीं लग रहा। तो अब समझिएगा, और इससे कहीं, इस मनुष्य से, इस इंसान से कहीं बढ़ करके यहोवा परमेश्वर ना तो सोता है, ना ऊँघता, ना त्यागता, ना छोड़ता है, और फिर वो प्यार करता है, दया करता है उन पर जो उससे मांगते हैं, उसकी बातों को मान करके चलते हैं। यहोवा आपके साथ चल रहा है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 50,000 बच्चे आए हुए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 500। अब आप कहेंगे 50,000 में मेरा नंबर कहाँ जाएगा? अगर आप ये बोल रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको भरोसा ही नहीं है। आपको पता मेरे साथ मेरा परमेश्वर चल रहा है, यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जा तू जाएगी, जहां जा तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर तुम सवाल, कोई मान में आया आपके सामने, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई सवाल है वहां, आप क्या करेंगे? कोई क्वेश्चन ऐसा है समझ में नहीं आ रहा, यहोवा आपको बुद्धि देगा, वो आपके काम को कराएगा। तब जहां तू जाएगी, जहां तू जाएगा, तेरे काम सफल होंगे। आमीन। जब परमेश्वर जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक अमीर आदमी है, ठीक है ना, उसकी कार का ड्राइवर है, तो जब पीछे मालिक बैठा है तो दरवाजा कौन खोलता है? ड्राइवर उतर के दरवाजा खोलता है ना। जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो अपने आप निकल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ओहदा होता है, बड़ा ओहदा, वो निकलता है ड्राइवर, और वो गेट को खोलता है, तब वो बॉस बाहर निकलता है। और यह परमेश्वर क्या कर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मतलब कि जिस ऑफिस में आप पांव रखेंगे, जिस स्कूल में आपका, जहाँ सेंटर आपका लगा है, आपका एग्जाम है, इंटरव्यू है, जहां भी सेंटर लगा है, और यह आपके साथ चल रहा है, और यह आपसे आगे चल करके दरवाजा खोल रहा है, आजा मेरे बेटे। आमीन, हालेलुया, है ना। यहोवा परमेश्वर खुद द्वार खोल रहा, आजा मेरी बेटी, चल मेरे बच्चे। वो आगे आगे आपके साथ चलता है। बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, उसके ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना, और उसके अनुसार चलना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चलना, चौकसी करना। और जब तू ऐसा करेगा तो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। जहां तू पांव रखेगा वहां परमेश्वर तुझे विजय दिलाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर वो तब पता है क्या, हम प्रार्थना कब करते हैं? हम प्रार्थना तब करते हैं जब मुसीबत आती है ना। लेकिन प्रार्थना हमको कब करनी चाहिए? पहले अगर प्रार्थना करेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन हम इंतजार करते हैं मुसीबत का, और जब प्रॉब्लम आती है, हाय एग्जाम हार्ड है, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत, जब आप ऐसा करते हैं तो आप खतरे में पड़ जाते हैं। सिस्टर सुमन, उनके दामाद के पैर की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो बताया कि ये तो चूरा चूरा हो गई है, इसका ऑपरेशन होना है। खर्चा बताया कि भाई 15,000 का, लेकिन ज्यादा, इसका मतलब 20,000 लेकर 20,000 खर्च होना है। लेकिन फिर सिविल हॉस्पिटल में दोस्त है मेरा, मैंने उनसे बात की थी, वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप ले आइएगा, जो उसका ऊपर का खर्चा सामान आता है उतना खर्च लगेगा। उसने 5 से 6,000 रुपए खर्च बताया। प्रभु का धन्यवाद, 20 से 5 पे आ गए। फिर भी मैं यही कह रहा था सिस्टर सुमन को, आप प्रार्थना कीजिएगा। आपका दामाद प्रभु में नहीं है, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने, बाइबल बता रही है, खुदा ने कहा था तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना विश्वास उद्धार पाएगा। और वो उद्धार वो लेकर के आया, यीशु मसीह। आमीन। बाद में मैंने बात कर ली, और ये लोग गए थे, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। किसने की, क्यों ये हुआ? भरोसा कहाँ था? जब तू विश्वास करती है, जब तू विश्वास करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है कि मुश्किलें आए, हो सकता है कठिनाई आए, हो सकता है कि बहुत वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा है, हो सकता है इस बार की पढ़ाई बहुत हार्ड है, पर चिंता मत करना। लोग आए हुए, इंटेलिजेंट आए हुए, बहुत बुद्धिमान, 16-16 घंटे पढ़ करके बच्चे आए हुए हैं, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम पक्का, हम जीत कर आएंगे, हम विजयी होंगे, हम पास हो जाएंगे। पर यदि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु जो प्रोसेस है,
जो एक सिस्टम है, जो तरीका है, उपवास रखना, प्रार्थना करना, तेरे वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलना, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो सुलेमान की तरह वो सो गया। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दे करके कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मांग तुझे क्या मांगना है। तब उसने कहा, प्रभु मुझे, तूने मेरे पिता को सब कुछ दिया है, किसी भी चीज की घटी नहीं, मैं क्या मांगू, बस मुझे बुद्धि दे। तो बुद्धि की भी कौन सी घटी थी क्या, पर उसने वो चीज मांगी। आमीन। हमें पता चलता है, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल से हमको पता चलता है कि परमेश्वर क्या सिखाता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। रोमियो 8:28 में हमने पढ़ा कि मसीह में मसीह के लिए जो कुछ होता भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, बुलाए गए हैं। और किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है। तो मेरा और आपका, हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे, अपने काम को, जो तरीका है, 1000 बलि सुलेमान ने चढ़ाई दी उसने, जो उस समय का तरीका था। और आज का यही है कि हमको जो बलि देनी, किस चीज की देनी है। हमारे अंदर जो बुरे विचार है, बुरे विचार, बुरी सोच है, गलत बातें हैं, हम उनकी बलि देते हैं, हम उनको खत्म कर दें, उनको हम खत्म कर दें और परमेश्वर के समीप बैठे। तब प्रभु कहे तेरी प्रार्थना सुन, तब प्रभु कहे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब मेरे अंदर कुछ, हम ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, हम उपवास कम करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, वचन को कम पढ़ते हैं। संडे को कई लोग ऐसे हैं जो आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। जब ये उलझन है, ये जो गड़बड़ी है, ये जो पाप की बातें हैं, ये जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है, इन चीजों को हम दूर करें, इनकी बलि चढ़ा दें। 1000 बलि सुलेमान ने वहां चढ़ाई। आज वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने 2025 साल पहले हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। अब बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब वो बलि क्या मांगता है, फिर पाप ना करना। जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना। फिर क्या करना, अगर कुछ भी है तो उसकी बलि दे दीजिएगा। उन गलत चीजों की, जो भी मन में गलत चीजें, गलत विचार हैं, जो मुझे परमेश्वर के विरोध में करते, जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, उन चीजों को मैंने दूर करना, उनकी बलि देनी है। तब प्रभु उस रात में, उसी रात में, जिस भी दिन आप ऐसा करेंगे, उसी रात को दर्शन में कहेगा आकर के, मांग तुझे क्या मांगना, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहोवा के प्रेम में बने रहो, यीशु मसीह के अनुग्रह को लेते रहो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहो। और डरना किससे है, अपने आप से, उन बुराइयों से। कहीं फिर से बुराई ना आ जाए, कहीं फिर से वो गलत चीजें ना आ जाए, वो झूठ, वो धोखा, वो व्यभिचार, वो चोरी, वो गंदे काम, वो चुगली करना, वो झूठ बोलना, वो गलत काम जो हम किया करते थे, जो जिनसे परमेश्वर को दुख होता है, जिनको शैतान चाहता कि हम करें, उन कामों को जो हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आज से आप लोग जिन्होंने वचन सुना, जब आप इस तरह रीति प्रार्थना करेंगे तो निश्चय यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपसे बात करेगा। और वो कहेगा, मांग मेरी बेटी क्या मांगना है, मांग मेरे बेटे, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है कि तूने 1000, उसने सुलेमान 1000 बलियां दी थी, पर तूने उन सब बुरी चीजों की जो मेरे परमेश्वर के विरोध में थी, उनकी तूने बलि दे दी। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और हम जानते हैं मसीह में, मसीहियों के लिए जो कुछ भी होता है भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आप चुने हुए हैं, इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप स्पेशल हैं, आप डिफरेंट हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और यदि उसकी संतान है तो आप बोलते जाइएगा, मैं बचा, मेरा घराना बचेगा और कोई दिक्कत ना होगी। दिक्कत आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु ठहर नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसके वचनों के अनुसार चल रही हूँ, मैं उसके वचनों के अनुसार चल रहा हूँ, मैं उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को लेकर के घूमता हूँ अपने हृदय में, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ती हूँ। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप सबों को, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, जिन बच्चों के एग्जाम हैं, जो डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर कब आया था, जब आदम ने
अनाज्ञाकारिता की जब आदम ने पाप किया तब डर आया। डरने की जरूरत नहीं है। जो गलती हुई है तौबा करें, परमेश्वर के समीप बैठे और फिर से भय का आत्मा परमेश्वर नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा देता। और यीशु मसीह के नाम में जितने आज के वचन को सुना है, रिसीव किया है, आप विजयी हो यीशु मसीह के नाम में, आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।